आपका एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों जो इस बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, जो कि जो पता चला है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका कुछ प्रश्न जो है एमसीक्यू लगभग बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न आएगा लगभग 20 ठे एमसीक्यू आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं जो पहले के पेपर में पूछे गए थे, जो इसके पहले के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो ये जो है आपका जैव प्रक्रम से है, अर्थात जो लाइफ प्रोसेस का प्रथम चैप्टर है पोषण, उससे ये लिया गया है। तो इनमें हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मदद करेंगे। ये जो परीक्षा में आपको बहुत मदद करेंगे। जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा पितरस का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा जैव प्रक्रम के पोषण के चैप्टर में, जब मानव आहार नाल आप पढ़ रहे थे उसमें बताया गया होगा कि जो पितरस होता है वो क्या करता है, कहाँ से निकलता है। पितरस जो है वो पिताशय से निकलता है, अर्थात जो उसका पिताशय होता है, जो यकृत के द्वारा पित्त को बनाकर पिताशय को दे दिया जाता है, और पिताशय समय समय पर जब भोजन आता है तो वह पितरस का स्त्रावण करता रहता है। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा पितरस का निर्माण होता है। आप पढ़े होंगे कि जब जो भोजन होता है जब आमाशय में पहुंचता है तो वह अम्लीय हो जाता है, लेकिन जब वह छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत जो क्रिया तब करेगी जब भोजन क्षारीय माध्यम में होगा। तो क्या करता है कि पितरस जो होता है भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब आमाशय से भोजन निकलता है, अर्थात आमाशय के पास से जब भोजन गुजरता है तो वह अम्लीय माध्यम में जाता है, लेकिन जब वह छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत भोजन पर कार्य तब करेगा जब वह क्षारीय माध्यम में होगा। तो क्षारीय माध्यम बनाने के लिए पितरस का स्त्रावण होता है, जिससे भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो ये क्रिया करता है, इसका जो पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है वृषण। आप पढ़े होंगे कि वृषण का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि वृषण का जो अगला चैप्टर है। और जो होता है जो पिताशय होता है, पिताशय सिर्फ क्या करता है, जो पित्त होता है उसको इकट्ठा करता है, लेकिन जो यकृत होता है वह पितरस का निर्माण करता है। पितरस का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा पितरस का निर्माण किया जाता है। तो ये जो आपका आंसर होगा वो क्या कौन सा होगा, पहले का जो है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि 20 नंबर का जो आपका जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से ये आ सकता है। जो हमारा अगला है आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आहार नाल में जो पेशी संकुचन होता है उसे क्या कहते हैं। पहला पाचन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आहार नाल में जो संकुचन जहाँ पे होता है वहां पे पाचन नहीं होता, अभी हम बताएंगे आपको। और ये जो देखिए जो क्रमानुकुंचन है, ये प्रक्रिया आपके कहाँ पे होती है, ग्रास नली में होती है। ग्रास नली में आपका क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन जो है मुख गुहा से होते हुए आमाशय, जो क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है ग्रास नली में होती है। ग्रास नली क्या होती है, भोजन जो ग्रास नली होती है मुख गुहा और आमाशय को मिलाने वाली जो नली होती है उसे कहते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली में आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ग्रास नली में कोई भी जो है पाचन नहीं होता, भोजन का कोई भी पाचन ग्रास नली में नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रास नली का एक कार्य होता है, वह भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रमानुकुंचन अर्थात फूलने और पचकने की क्रिया होती है, जिससे भोजन को आगे बढ़ाया जाए। तो आपका जो क्रमानुकुंचन है, पेशी संकुचन को कहते हैं क्रमाकुंचन, जो कहते हैं क्रमाकुंचन, इसका राइट आंसर है। परिसंचरण नहीं हो सकता, क्योंकि परिसंचरण का एक अलग टॉपिक है। और जो अवशोषण होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रमानुकुंचन, अर्थात आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अगला है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि भोजन को जो भोजन बनाया जाता है और भोजन बनाने में जो घटक लगते हैं उसका स्थानांतरण होता है। जब भोजन बन जाता है उसका प्रत्येक टहनियों में स्थानांतरण होता है, और जब भोजन बनाया जाता है तो मृदा से खनिज पदार्थों को ऊपर पहुंचाया जाता है।
जो जो मृदा से ले जाते हैं उसे कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या, जो मृदा से खनिज पदार्थों को ले जाते हैं उसे कहते हैं जाइलम। और आपको याद करना पड़ेगा, जा से जल, जा से जल और जा से जाइलम। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो जाइलम होता है वह मृदा से खनिज पदार्थों को कहां तक ले जाता है, टहनियों तक ले जाता है, अर्थात जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वहां पर लेकर जाता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रेज, सुक्रोज के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि जब भोजन टूटता है अर्थात जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो वह सुक्रोज के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो फ्लोएम के द्वारा उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। प्रोटीन नहीं हो सकता, ये गलत है आपका, वसा भी गलत है और हार्मोन भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। आशा करता हूं दोस्तों हम इस इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है इसके साथ हम इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है, जठर रस में क्या नहीं पाया जाता। आपने पढ़ा होगा कि जठर रस कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। क्या करता है, भोजन को ये अम्लीय माध्यम में करता है और भोजन के साथ जो आए हुए बैक्टीरिया, जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसका क्या करता है, उसको समाप्त कर देता है। कौन, जठर रस, क्योंकि यह अम्लीय होता है और अम्लीय माध्यम में जीवों को जीना बहुत कम चांस रहता है जो अम्लीय माध्यम में जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत से जीव अम्लीय माध्यम में जीवित रहते हैं। तो जठर रस में क्या नहीं पाया जाता, तो इसका जो राइट आंसर है जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जठर रस में क्या नहीं पाया जाता, जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, जो एमाइलेज एंजाइम है वह किस पर क्रिया करता है, जो एमाइलेज प्रोटीन पर क्रिया नहीं करता है, वसा पर नहीं करता। जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट पर जो क्रिया करता है, किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रेज। सुक्रोज जो है सुक्रोज को सुक्रेज हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सुक्रेज हो जाएगा। आप लास्ट में जब एज लगा देंगे तो वह एंजाइम हो जाता है। तो वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है उसका नाम है सुक्रेज। सुक्रेज ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।